जी बिल्कुल, बंगाल चुनाव जो है जैसी जैसी नज़दीक आती जा रही है, बिल्कुल यहाँ की राजनीति में गर्माहट आ चुका है। और जहाँ तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की अगर बात की जाए, जिस दिन से बंगाल में एंट्री किए हैं उसी दिन से यहाँ की राजनीति में कुछ अलग सा माहौल बन चुका है। लोग बहुत ही मजबूती के साथ एमआईएम के लिए काम कर रहे हैं और अलग दल जो है बिल्कुल मजलिस पर जो है सवाल उठा रहे हैं। पर पीरजादे अब्बास सिद्दीकी साहब के बारे में अगर बात करूं, उन्होंने लेफ्ट के साथ चले गए और उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी पार्टी को लेकर अकेले बंगाल में इलेक्शन लड़ती है तो लोगों के जो अदर दल है उनके पेटों में दर्द होना चालू हो चुका है। जीतते मुसलमानों के वोट पे, हेल्प कर लेते मुसलमानों की वजह से, सांसद जाते मुसलमानों की वजह से, मगर बोलते हैं दलित के लिए, वो हिंदू के लिए, जमींदारी के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से बेहतर ये है कि हम अपना नुमाइंदा खुद चुने और अपनी पार्टी खुद बनाएं और अपना झंडा अपना डंडा होना चाहिए। कि आज हमें हिंदुस्तान को ज़रूरत है मजलिस के हाथ को मजबूत करने के लिए, मजलिस के कंधे को मजबूत करने के लिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि हमारे मुसलमान भाइयों पर बहुत जुल्म हो रहा है। किसी को जय श्री राम के नाम पर मार दिया जाता है तो किसी को गाय के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। दोस्तों, किसी को हाफिज टोपी और दाढ़ी लगाने के वजह से ट्रेन में पीटा जाता है मेरे दोस्तों। इसलिए हमें, और हिंदुस्तान में बहुत सारे लीडर हैं मुसलमान लीडर, लेकिन किसी ने आज तक हम जैसे मजलूमों के लिए आवाज़ नहीं उठाई है। अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आवाज़ उठाई है मेरे दोस्तों। इसलिए हमें ज़रूरत है कि मजलिस के कंधे को मजबूत करना है, मजलिस के कदम से कदम मिलाकर मजलिस के साथ चलनी है। मैं ख़ास तौर से बंगाल के जो लोग हैं, बंगाल के जो हमारे मुसलमान भाई हैं, दलित भाई हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि मजलिस को कामयाबी के लिए, मजलिस के लिए काम करें, मजलिस के हाथ को मजबूत करें और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करें। तो संगठन हमारा जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप पहले यहाँ के संगठन पे जोर दीजिए। सबसे पहले तो आप यहाँ की जितनी भी आपकी विधानसभा की टीमें हैं, आप उनको बनाइए, पूरी कंप्लीट करिए। उसके बाद ब्लॉक पे जाइए, ब्लॉक से भी बूथ पे जाइए। जब तक आप अपना संगठन मजबूत नहीं करेंगे, जब तक आपका वोट बैंक में तब्दील नहीं होगा। वोट बैंक में तब्दील होने के असद साहब का एक मीटिंग लगा दीजिए, प्रोग्राम लगा दिए, 30 से 40 हजार लोग आ जाते हैं उनको देखने के लिए, सुनने के लिए। मगर अगर हम वोट देते हैं, वोट का अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 5 से 6 हजार वोट बैंक रहता है। अगर एक आदमी के ऊपर 3 वोट आदमी जोड़ता है तो 40 हजार की पब्लिक होगी तो 1 लाख वोट होना चाहिए। मगर जब हमारा रिजल्ट आता है तो हम 10 हजार के अंदर ही रह जाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ हवाई काम किया है, जमीनी स्तर पे हमने काम नहीं किया है। अब जमीनी स्तर पे काम करने के लोगों के अंदर हम किस तरीके से लोगों को जोड़ेंगे, उस पर थोड़ा सा बात करें कि आवाम किस लिए आपसे जुड़ेगी, इस पर थोड़ा सा आप गौर करिएगा। आप यहाँ के जिम्मेदार है, आप आवाम के बीच में जाइए। जब तक लोग आप अपनी पार्टी की खूबियां अपने पार्टी आवाम को ये नहीं बताइएगा, समझाइएगा कि हम आपके हर चीज में खड़े हैं। किसी भी वक्त किसी के आदमी के बुरे वक्त में उसका साथ दीजिए। किसी के घर पे कोई इंतकाल हो गया, आप उस पर बढ़ चढ़ कर जाकर हिस्सा लिए, जो हो सके वहां पर। जब तक आप आवाम के दिलों में नहीं बैठेंगे, जब तक आप आवाम का दिल नहीं जीतेंगे, जब तक आपकी पार्टी और आप मजबूत नहीं होंगे। तो सबसे मेन मकसद ये है कि आप आवाम के दिलों में बैठने, दिलों में जगह बनाने की जरूरत है आप लोगों को। बहुत से लोग कहते हैं कि मुसलमान 2-4% है, ये क्या कर लेंगे, इनकी क्या औकात है। हम कह रहे हैं कि मुसलमान की जो औकात है कि जो आज जो 10-11 सांसद समाजवादी के, जो 10-11 सांसद बसपा के हैं और 5-6 सांसद जो समाजवादी के हैं, ये मुसलमानी की देन है। इनकी औकात नहीं थी जो 6-7 सांसद अपने 10-11 सांसद जिता कर सांसद में पहुंच जाते। ये जितने भी अभी 2019 के चुनाव हुए हैं, अगर इन लोगों को मजबूत किया गया है तो ये सिर्फ हमारे मुसलमान भाइयों की देन है, इनकी देन नहीं है। या तो सब भाजपा में चला गया, या तो कहीं इधर चला गया, यादव ने इनको वोट नहीं दिया। दलित जितने थे वो भी भाजपा में चले गए। अगर जो इनको देन, जो इनकी जो देन है, ये सिर्फ मुसलमान की देन है, जो आज ये सांसद में बैठ के और अपने आका की गुलामी कर रहे हैं। मुसलमानों की गुलामी नहीं कर रहे हैं, ये अपने आका की गुलामी कर रहे हैं। जितना इनके एक जैसे होता है ना कि टेप रिकॉर्डर होता है, जितना हमने उनके अंदर रिकॉर्ड करके दे दिया उतना ही बोलेंगे वो। अपने बढ़ चढ़ कर इससे अपने बढ़कर यानी इससे कुछ नहीं बोल सकते वो कि हम कुछ 2 वर्ड मुसलमानों के लिए बोल दें या फिर कुछ 2 वर्ड अपने तरीके से बोल दें। अगर ये 2 एक्स्ट्रा वर्ड अपनी तरफ से बोल देंगे
तो जो उनके आका बैठे हुए हैं वो रात में इनका कान खींचेगा, तुमने ये वर्ड बोला कैसे? तो ये टेप रिकॉर्डर से अच्छा बेहतर है कि हम अपना नुमाइंदा चुने, अपना जो आदमी हो अपना चुने नुमाइंदा, जो हमारे बीच में हमारे हक की आवाज उठा सके, हमारे हक के लिए बोल सके। जिसको जो अमेठी कहा जाती थी, अमेठी जो थी जिसको कहा जाता था कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, जब से कांग्रेस पार्टी बनी जब से बताता था अमेठी उसका गढ़ है। राहुल गांधी को भी दिखा कि हमारा गढ़, हमको हमारा घर जो है हमसे ही छीना जा रहा है, वो चले गए मुंबई, नहीं गोवा, वायनाड में जितनी अगर वोट देखा जाए तो वायनाड में कहूंगा 70 से 80% मुसलमान है। आज वो अगर जीते फिर भी अगर वो सांसद अगर बने राहुल गांधी तो वो मुसलमानों की देन है, मगर आज तक भी एक मुसलमानों के वोट उन्होंने मोबिलिटी के खिलाफ बोला, उन्होंने जीतते मुसलमानों के वोट पे, हेल्प कर लेते मुसलमानों की वजह से, सांसद जाते मुसलमानों की वजह से, मगर बोलते हैं दलित के लिए, वो हिंदू के लिए, जमींदारी के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से बेहतर ये है कि हम अपना नुमाइंदा खुद चुने और अपनी पार्टी खुद बनाए और अपना झंडा अपना डंडा अब होना चाहिए। अब बहुत हो गया लोगों की गुलामी करते करते, अब अपना झंडा खुद लेकर चलेंगे, 1 वोट पाएंगे 100 वोट पाएंगे, वो हमारा होगा जी। देखिए हमारी यहाँ पे औकात जो हमारी यहाँ पे जो है वो हमारी 0 से, समाजवादी का वोट बैंक देख लीजिए, कहूंगा यहाँ 30 से 35 हजार वोट से चालू होता होगा उनका, मेरे ख्याल से। बसपा का वोट जो होगा यहाँ से 30 से 35 हजार वोट से चालू होता होगा। कांग्रेस का भी यही है, भाजपा के 40-50 हजार वोट से। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो दूसरी पार्टी से आएंगे वो आपके हक की आवाज नहीं उठाएंगे, वो अपनी पार्टी की बोली बोलेंगे। अगर ये फरीद महफूज किदवई या आजम खान चाहे कि जो है हम रामनगर विधानसभा से या कुर्सी विधानसभा से इलेक्शन लड़ ले, तो जब तक के अखिलेश यादव उनको टिकट नहीं देगा उनके औकात नहीं जो इलेक्शन लड़ ले। और असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद टिकट बांटने वाले हैं, तो जो बांटने वाला हो उसके पास आप जाइए और जो दूसरे का मोहताज है उसके पास आप जाएंगे। जो दूसरे का मोहताज है उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब 59 एमएलए थे जिस वक्त मुजफ्फरनगर जल रहा था, आज भी मुजफ्फरनगर के अंदर बहुत सारी ऐसी लड़कियां गायब हैं जिनका कोई पता नहीं है कि उनके साथ रेप हो रहा है या जिंदा है या वो मर गई है। और वो 59 एमएलए कहाँ थे कहना नहीं चाहिए। हमारे फरीद ये डॉक्टर अयूब साहब, उस वक्त इनके भी 4 एमएलए थे जिस वक्त मुजफ्फरनगर जल रहा था। एक आदमी यहाँ पे कोई ऐसा बता दे जो हमारे डॉक्टर अयूब साहब ने आवाज उठाई हो मुजफ्फरनगर दंगे के लिए या वहां पे गए हो, नहीं गए। भाई हम लोगों ने भी, पीस पार्टी आई थी उस वक्त, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ नहीं थी, हम लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि यार पीस पार्टी आई है, मुस्लिम पार्टी है, यार आवाज उठाएगी हम लोगों की। लेकिन जब मुजफ्फरनगर जलता रहा हम देखते रहे, कोई आवाज नहीं उठाई। तो भाई हम लोगों को भी जो है मायूस होना पड़ा, यार हम लोगों को कोई साथी नहीं है। लेकिन हम लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीच सुनते रहे और पार्लियामेंट के जो है बहस देखते रहे, और हैदराबाद तेलंगाना का जो काम है उनके अंदर, वो काम आप जाके देख लीजिए, इतना बेहतरीन काम वो करते हैं, इतना बेहतरीन करते हैं कि हैदराबाद के अंदर आतंकवादी के नाम से कोई पकड़ा नहीं जाता है, कोई नहीं पकड़ा जाता है। और हम लोगों को जो तालीम से दूर किया जाता है ये आतंकवादी में पकड़ के, कि भाई जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं या जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो बाहर पढ़ने जाते हैं और देखते हैं बहुत काबिल लड़का, उसको पकड़ के आतंकवादी में रख देते हैं, उसको 10 साल 15 साल जेल में रखते हैं। अब हम लोगों की जो अम्मा है वो डर जाएंगी कि भैया अब इंटर कर लिए हो, अब आगे पढ़े ना जाओ, अब तुम कोई काम करो, बिजनेस करो, ये आगे नहीं जाना। क्योंकि वो डर चुकी है कि हमारा भैया जाएगा बाहर पढ़ने के लिए, पता नहीं कहाँ लिंच कर दिया जाए, कहाँ आतंकवादी में रख दिया जाए। कांग्रेस हुकूमत 4 मुसलमान उर्दू से आईएएस अधिकारी बने, उसके बाद कांग्रेस ने उर्दू पे प्रतिबंध लगा दिया कि अब उर्दू से आईएएस नहीं होगा, जिसको हम लोग अपना मसीहा समझते हैं। इस बार भी इलेक्शन में मैं बता दूं, कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो ये नहीं चाहता था कि कांग्रेस आ जाए, सब लोग चाहते थे कि कांग्रेस आ जाए। लेकिन उसकी हिस्ट्री ये है, अगर सबसे ज्यादा मुसलमानों का नुकसान किया है तो कांग्रेस ने किया है, सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली कांग्रेस है, क्योंकि 70 साल में दलित से बदतर बनाने वाली कांग्रेस है। भाई 70 साल हुकूमत कांग्रेस ने किया, दलित से बदतर बनाया किसने हमको? इसलिए मुझे हक नहीं दिया गया। बाबरी मस्जिद शहीद इन्हीं की हुकूमत में हुई, यही लोग उसके जिम्मेदार हैं जो
आपके यहाँ वो फैजाबाद में निर्मल खत्री है, इसके अब्बा थे, इसने जो है खत लिखा बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने के लिए, तब ताला खुला और उसके बाद ये सारा जो है उसमें बवाल हुआ, बाबरी मस्जिद शहीद हुई। तो यही कांग्रेसी लोग इसमें शामिल थे। और एक शायद कोई कांग्रेसी का बयान आया था कि जो है बाबरी मस्जिद गिरवाई हमी ने थी, राम मंदिर बनवाएंगे भी हमी, मतलब कांग्रेसी के ये बयान है। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जिनको हम लोग इतने 70 साल से अपना मसीहा समझते चले आए, ये हम लोगों के मसीहा कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में आई है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, इसके मेंबर बनिए। अब इलेक्शन के बाद से आज पहली मीटिंग यहाँ पे हुई है और अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं वो जिम्मेदारी लेंगे और हर हफ्ते नुक्कड़ सभा करते रहेंगे, हर वार्ड में, हर महल्ले में वार्ड की टीमें तैयार करते रहेंगे। जिसको जो जिम्मेदारी देना है आज जिम्मेदारी दे दी जाएगी उसको, वो अपनी जिम्मेदारी पे काम करता रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो अध्यक्ष बनाया जाएगा, ग्राम अध्यक्ष, वो अपना जो है उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव